पुराने समय की बात है। उत्तर की एक ठंडी पहाड़ी घाटी में देवगढ़ नाम का गांव था, जहां सुबह की धुंध इतनी घनी होती कि सूरज की किरणें भी रुक जाएं। उसी गांव में रहता था गोपीनाथ, उम्र करीब 35 साल। वह लकड़ी काटने का काम करता था, सीधा सादा और मेहनती आदमी। उसकी पत्नी का नाम था माया, सुंदर, हंसमुख और गांव की सबसे प्यारी स्त्रियों में एक। दोनों की जोड़ी को गांव वाले देवगढ़ की मिसाल कहते थे। लेकिन शादी के 5 साल बाद माया अचानक बीमार रहने लगी। डॉक्टर, वैद्य, पूजा सब करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। रात को वह अजीब बातें करती, कहती, कोई मुझे बुला रहा है, जंगल के उस पार से। गोपीनाथ डर जाता, पर उसे भरोसा था, ये सब बीमारी का असर है। एक दिन माया गायब हो गई। सिर्फ उसकी चप्पलें दरवाजे के बाहर मिली। गांव वालों ने खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गोपीनाथ टूट गया। हर शाम वो उसी जगह जाकर बैठता जहां माया बैठकर बुनाई किया करती थी। वह कहता, माया, अगर तू कहीं भी है, एक बार दिख जा। 6 महीने बीत गए। एक रात जब बर्फ गिर रही थी, उसने अपनी झोपड़ी के बाहर पायल की छनछनाहट सुनी। वह बाहर गया और वहीं ठिठक गया। बर्फ में खड़ी एक औरत थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और वही माया का चेहरा। गोपीनाथ चिल्लाया, माया, तू लौट आई। वह मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। बस बोली, मैं लौट तो आई हूं, पर अब हमेशा नहीं रह सकती। उसने कहा कि जंगल के उस पार देवी का मंदिर है, जहां हर पूर्णिमा की रात पुराने आत्माओं का मिलन होता है। वह अब उनमें से एक बन चुकी है। गोपीनाथ का मन नहीं माना। उसने कहा, अगर तू आत्मा है, तो भी मैं तुझसे आखिरी बार साथ रहना चाहता हूं। माया ने शर्त रखी, अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है, तो अगली पूर्णिमा को उस मंदिर में आना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तू पीछे मुड़ा, तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पूर्णिमा की रात आई। गोपीनाथ लालटेन लेकर जंगल में गया। बर्फ पर पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। वह पीछे मुड़ना चाहता था, पर खुद को रोक लिया। माया आगे आगे चल रही थी, झील के किनारे तक। वह रुकी, बोली, बस यही जगह है, यही मेरा घर है अब। गोपीनाथ ने कांपते हुए कहा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। माया ने उसकी ओर देखा। अगर सच्चा प्रेम है, तो तुम मुझे हवा में, धूप में, हर पत्ते में पाओगे। इतना कहकर वह धुंध में घुल गई। सिर्फ उसकी पायल की आवाज बाकी रह गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने देखा गोपीनाथ उसी झील के किनारे पत्थर बन चुका था। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात उस पत्थर से पायल की आवाज आती है और धुंध में एक औरत का साया घूमता दिखाई देता है। सीख, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जो सच्चा होता है, वह कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है।